जयपुर से बड़ी खबर, जहां पर एसआई भर्ती मामले में कल भी सुनवाई जारी रहेगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने सुनवाई की है। सरकार की तरफ से एजी विज्ञान शाह ने पैरवी की। याचिकाकर्ता सफल नहीं हुए तो रद्द करने की मांग कर रहे हैं, ये एजी की तरफ से कहा गया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से आरपी सिंह, हरेंद्र नील ने पैरवी की। ईओआरओ भर्ती परीक्षा रद्द हुई तो ये पूछा कि आखिरकार एसआई भर्ती परीक्षा 2021 रद्द क्यों नहीं हो सकती, जबकि वही माफिया था जिसने ईओआरओ के पेपर लीक किए, वही माफिया है जिसने 35 दिन पहले ही एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक कर दिए। उन्होंने बताया कि जब सरकार चाहती है तो भर्ती रद्द कर देती है, जब सरकार नहीं चाहती तब भर्ती रद्द नहीं करती है। लगातार चल रही है, आज भी निरंतर चल रही थी। आज पिटिशनर्स की तरफ से सीनियर एडवोकेट मिस्टर आरपी सिंह ने आर्ग्यूमेंट्स किए हैं, कुछ जजमेंट्स भी उन्होंने रेफर किए हैं कोर्ट को। अब हम रेस्पोंडेंट्स की तरफ से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। सम पॉइंट्स वर रेज्ड बाय मिस्टर आर.एन. माथुर, senior advocate, and after that state has started raising objections regarding certain points like locus standi, like obtaining the documents, and also regarding one of the petitioner whether posted in SOG or not, so whether there is a direct connection or nexus with it or not, it will be further continued as an argument. क्योंकि 13 अगस्त 2024 को ही ये पिटीशन फाइल हुई है कोर्ट में और 13 अगस्त 2024 को ही एसआईटी की रिपोर्ट जारी हुई है। आज जो हमारी कल की बहस थी उसके कंटिन्यूएशन में हमारी बहस हुई। हमारे द्वारा कहा गया कि तीनों पारियों के पेपर 13, 14 और 15 सितंबर 2021 तीनों पारियों के पेपर एक संयोजित तरीके से और एक गैंग द्वारा, जिसका जगदीश विश्नोई संचालित करता था, उसके द्वारा उसका लीक करा गया। वह पेपर कालेर गैंग के पास भी पहुंचा एवं पूरे राजस्थान में उसका प्रचार हुआ, पेपर पहुंचा एवं बहुत से अभ्यर्थियों को ये पेपर पढ़ाया गया। इसके साथ ही साथ हमारा ये कहना था कि काफी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके जो रिलेटिव्स हैं वो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, तो इस मास चीटिंग के कारण कई जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं, उनके जो माता पिता हैं जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं या तो तस्कर चोर हैं, उनका भी इसमें चयन हो गया है और ये पुलिस की सेवा देंगे, तो ये एक बहुत ही सोचने वाला इशू है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ चुके हैं। विष्णु, आज भी हाईकोर्ट में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले पर सुनवाई हुई, क्या हुआ कोर्ट में? बिल्कुल, देखिए आज भी एसआई भर्ती परीक्षा 2022 पर सुनवाई हुई, लगातार बहस हुई, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से साथ में जो ट्रेनी एसआई जिनका चयन हो चुका है उनकी ओर से भी जो वकील थे उनकी ओर से जिला बहस हुई। आपस में सबके अपने अपने तर्क थे, लेकिन खास बात है कि जो एसओजी के एडीजी थे उनको कल बुलाया गया था, लेकिन आज एसओजी की ओर से किसी भी अधिकारी को नहीं बुलाया गया। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने ये सुनवाई करते हुए आगे जो इस बहस को जो है जारी करने के आदेश दिए हैं, तो कल भी हाई कोर्ट में बहस जारी रहेगी। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने पैरवी की, जिन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता जब सफल नहीं हुए इसलिए वे इस एग्जाम को रद्द करवाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि सरकार जो लोग गलत तरीके से परीक्षा पास करके ट्रेनी होकर चयन होकर के आए उनको बर्खास्त किया जाए, लेकिन इस पूरी कवायद में काफी टाइम लग सकता है। वहीं पर इस भर्ती प्रक्रिया में जो लोग शामिल हुए उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए था। और वहीं बिल्कुल विष्णु, नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पड़ाव बाजार सब्जी मंडी में नगर निगम की बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। फल सब्जी ठेले के व्यापारियों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया, विरोध जताया। नगर निगम कर्मचारियों पर ठेला पलटाने के भी आरोप लगाए हैं। क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने जमकर हंगामा किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अजमेर की है, जहां दुकानें बंद करने का आह्वान भी व्यापारियों की तरफ से किया गया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक भाटिया हमारे संवाददाता अजमेर से फोन लाइन पर हैं। अशोक, क्या कुछ हुआ आज और व्यापारी क्यों विरोध प्रदर्शन पर उतारू हुए? बिल्कुल, पड़ाव बाजार का ये नजारा है, जहां पर जो ठेला चालक है या फ्रूट ठेला चालक हो या सब्जी ठेला चालक हो, वो लगातार जो है सड़कों पर आ रहे थे, जिसके कारण यातायात प्रभावित हो रहा था। और इससे मामले की शिकायत को लेकर आज नगर निगम की ओर से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कार्रवाई करने के दौरान ही जो है ठेला चालक और फ्रूट चालक
वो काफी विरोध उनका करने लगे और विरोध के बीच में ही कुछ तो ठेलों को हटाने के दौरान जो है सब्जियां या फिर अन्य फ्रूट है वो नीचे गिर गया और इसी दौरान उन्होंने विरोध शुरू कर दिया और विरोध को ध्यान में रखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात किया गया और सभी से समझाइश की गई। इस दौरान जो फ्रूट व्यापारी और जो सब्जी के व्यापारी हैं उन्होंने बाजार बंद कराने की चेतावनी दी। हालांकि इस दौरान समझाइश के बाद ये पूरा मामला शांत किया गया है और बताया गया कि आप जो है अपनी सीमा के अंदर ही जो है अपने ठेले लगाएं, अन्यथा आगामी दिनों में भी ठोस कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। फिलहाल जो है मामले को शांत करवा लिया गया है। सभी व्यापारियों से समझाइश करते हुए उन्हें हिदायत दी गई है कि वह जो सीमा निर्धारित की गई है नगर निगम की ओर से उस सीमा के अंदर ही अपने ठेले या फिर अन्य जो संसाधन है वो लगाएं, जिससे कि जो गड़बड़ियां हैं, जो व्यापारियों को परेशानी होती है, अन्य व्यापारी हो या लोग हैं उनको परेशानियां जो हो रही है, उन जो चीजें हैं उनकी लगातार शिकायतें मिलने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। फिलहाल जो है मामले को शांत करा लिया गया है। जी लेकिन अशोक, ये जो सब्जियां ये किसने फैलाई यहाँ पर, और क्या ये आपसी टकराव के बाद में ये ठेले इनके पलट दिए गए, इस वजह से आक्रोश ज्यादा बढ़ा? जी बिल्कुल, जो ठेला चालक है, फ्रूट चालक हो या सब्जी चालक हो, उनका ये कहना है कि ये जो ठेले हैं वो नगर निगम के कर्मचारियों ने जब यहाँ पर कार्रवाई की थी उन्होंने जो है यहाँ पर उनको जो है उल्टा किया था। लेकिन वहाँ के जो कुछ लोग हैं और इस मामले में उनका ये कहना है कि व्यापारियों और इनके बीच में जब आवेश दोनों में हो गया था तो धक्का मुक्की भी जैसे माहौल हो गए थे। ऐसे में ये ठेले जो है उस दौरान जो है उनको नीचे गिराया गया था। हालांकि इस दौरान कई व्यापारियों को कुछ नुकसान हुआ है। तो इन मामलों को लेकर जो है नगर निगम की ओर से भी कहा गया है कि इस मामले को लेकर जांच की जा रही है कि कौन कर्मचारी ने इस तरह की ये कार्रवाई की है या फिर जो व्यापारी थे उनकी ओर से ही ये किया गया है। जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और इसी बीच अलवर से बड़ी खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अलवर पहुंचे हैं। अलवर में टीकाराम जूली का कार्यकर्ताओं की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया है। टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित ऑफिस पर जन सुनवाई की, लोगों की समस्याओं को सुना है। जिले भर से यहां पर फरियादी नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात करने, उन्हें अपनी समस्याएं बताने के लिए पहुंचे हैं और अपनी समस्याएं उन्हें बताई हैं। टीकाराम जूली ने समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। बिजली, पानी, ट्रांसफर और अपराध की कई समस्याएं टीकाराम जूली के सामने लोगों ने रखी है और लोगों को आश्वासन भी नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिया गया कि ये तमाम समस्याएं वे सरकार तक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते पहुंचाएंगे, इनका समाधान करवाएंगे। बहरहाल यहां पर काफी संख्या में लोग टीकाराम जूली से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। इससे पहले उनका यहां अलवर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया लोगों की तरफ से। तो आज अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का दौरा, बड़ी संख्या में लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर के पहुंचे और उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है। जिले भर से अलवर में लोग नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के सामने अपनी समस्याएं लेकर के आए। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के घर पर गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पिता स्वर्गीय कर्नल लक्ष्मण सिंह राठौड़ को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। विधायक अमीन कागजी उनके साथ रहे। हाकम अली, विकास चौधरी भी यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी और जसवंत गुर्जर भी गोविंद सिंह डोटासरा के साथ मौजूद रहे। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और परिजनों से सभी ने मुलाकात की है और उन्हें ढांढस बंधाया। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पिता के देहांत पर सभी लोगों ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का बीकानेर का दौरा और बीकानेर में गजेंद्र सिंह खींवसर ने औचक निरीक्षण किया। पीबीएम अस्पताल में चिकित्सा मंत्री पहुंचे हैं। औचक निरीक्षण चिकित्सा मंत्री की तरफ से किया गया। अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। चिकित्सा सचिव गायत्री राठौड़ भी उनके साथ में मौजूद रहीं। जनाना अस्पताल, हार्ट कैंसर अस्पताल का निरीक्षण किया गया। ब्लड बैंक का भी चिकित्सा मंत्री ने निरीक्षण किया है। और इसी बीच राजसमंद के भीम से बड़ी खबर, अवैध निर्माण की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की। नेड़ी हिंदौला में कोर्ट स्टे के बावजूद निर्माण चल रहा था। पीड़ित देवीलाल ने एसडीएम और तहसीलदार से शिकायत की थी। राजस्व विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। निर्माण को रुकवाया गया। निर्माणकर्ताओं को पाबंद कर कोर्ट स्टे का ऑर्डर दिया गया। शिकायतकर्ता देवीलाल और मीरा देवी ने मिलकर जमीन खरीदी थी, लेकिन बंटवारा नहीं होने से कोर्ट ने जमीन पर साल 2017 में स्टे दे दिया था।
स्टे के बावजूद मीरा देवी पक्ष की तरफ से निर्माण करवाया जा रहा था। आज मौके पर प्रशासनिक टीम पहुंची, निर्माणकर्ताओं को पाबंद किया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अलकेश सनाडे फोन लाइन पर है। अलकेश, पूरा मामला क्या है? जी अलकेश, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या है पूरा मामला? अभी क्या अपडेट आपके पास? तो अलकेश तक लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल आपको बता दें, ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। और इसी बीच कोटपुतली के नीमराना से बड़ी खबर, टोरंटो गैस पाइपलाइन के स्टोर में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। यार्ड में रखे पीवीसी पाइप के बंडलों में आग लगी है। पाइप के बंडलों में आग से अफरा तफरी मच गई। यहां पर दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया। उधर सिरोही के पिंडवास प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां नाबालिग के साथ रेप मामले में पोक्सो कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दोषी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट में 19 गवाह कुल पेश किए गए, जिनमें 33 दस्तावेज भी शामिल है। कोर्ट ने फैसले में तल्ख टिप्पणियां की है। बेटियों के साथ बढ़ते दुष्कर्म के मामले चिंताजनक बताए। 3 साल पहले दोषी ने वारदात को अंजाम दिया था, अब जाकर के इसे सजा सुनाई गई है। और इसी बीच बूंदी से बड़ी खबर, जहां पर कोलासपुर गांव में भालू के घुसने का मामला और लोगों के शोर मचाने से ये भालू नीम के पेड़ पर चढ़ गया। रणथंभौर से टीम यहां पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद भालू का रेस्क्यू कर लिया गया। भालू का रेस्क्यू होने से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। लेकिन इस भालू को देखिए, अब ये भालू पिंजरे में बंद है, जो कुछ देर पहले नीम के पेड़ पर चढ़ गया था, दहशत फैला रहा था। बहरहाल बूंदी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर वन विभाग की तरफ से इस भालू का रेस्क्यू कर लिया गया है। इधर नगर पालिका के पास था। रुक जा। तो बूंदी से ये तस्वीरें सामने आई है। ग्रामीणों ने अब भालू के पकड़े जाने पर राहत की सांस ली है। दरअसल गांव में भालू आ गया और लोग डर गए। दरअसल भालू भी डर गया और वो नीम के पेड़ पर चढ़ गया था। और इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई, तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, भालू को रेस्क्यू किया और इसे पिंजरे में डाल दिया गया। अब सब खुश हैं। वहीं रणथंभौर से खुशखबरी सामने आ रही है, जहां पर टाइगर रिजर्व की रेंज कुंडेरा से ये अच्छी खबर है। और अच्छी खबर यह है कि टाइगर रिजर्व की रेंज कुंडेरा में बागिन आरबीटी 103 अपने 2 शावकों के साथ कैमरे में ट्रैप हुई है। ये नन्हे मुन्ने शावक बागिन के साथ देखे गए तो वन्य जीव प्रेमियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आप भी देखिए, शावकों की उम्र 3 से 5 महीने की बताई जा रही है। ये अच्छी खुशखबरी है वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी। और बागिन आरबीटी 103 ने पहली बार शावकों को जन्म दिया है। जंगल में पूरी तरह से खुशी है। वहीं शावकों के ट्रैप कैमरे से लगातार इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो बाघिन 103 मां बनी है और जंगल में माहौल खुशनुमा है। 2 शावकों के साथ ये बाघिन कैमरे में ट्रैप हुई है। पहली बार बाघिन आरबीटी 103 के मां बनने से वन्य जीव प्रेमियों में भी खुशी की लहर है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से नोटिस का कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने जवाब दे दिया है। जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर किरोड़ी ने अपनी गलती स्वीकार की। अनुशासनहीनता के आरोप में भेजे गए नोटिस का जवाब दिया। रिपोर्ट देखिए। किरोड़ी फिर बोले, दिल के राज खोले, नोटिस का दिया जवाब, गलती स्वीकारी, पार्टी से नाराजगी को किया खारिज। कई दिन शांत रहने के बाद कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर बेबाकी से बोलते नजर आए। मीडिया के एक एक सवाल का उसी अंदाज में जवाब दिया जैसे उनकी शैली है। बीजेपी ने जब से उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में नोटिस थमाया, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि किरोड़ीलाल क्या जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने ये तो नहीं बताया कि नोटिस का क्या जवाब उनकी तरफ से दिया गया, लेकिन उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए खुद को पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता बताया। सब जानते हैं मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तभी मेरे को टिकट मिला है, तभी मैं एमएलए बनाऊं, तभी मैं मंत्री बनाऊं। कोई और दल के व्यक्ति को तो मंत्री बना नहीं सकते। आपने कहा कि अनुशासित कार्यकर्ता हूँ मैं। देखो, आप लोगों ने कहा कि इधर चलो तो यहाँ आ गया, अनुशासित नहीं हो गया। फोन टैपिंग के किरोड़ीलाल मीणा के आरोपों पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था।
सदन के अंदर और बाहर हर तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर था। ऐसे में पार्टी ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को किरोड़ी लाल मीणा से 3 दिन के अंदर जवाब मांगा था, जिसका जवाब मेल के जरिए किरोड़ी लाल मीणा ने दे दिया। किरोड़ी लाल का कहना है कि अनुशासनहीनता पर कार्रवाई का अधिकार भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के पास है। उन्होंने पार्टी से किसी भी तरह की नाराजगी से भी इनकार किया। वो नाराजगी मेरी नहीं थी, जो मेरे से गलती हुई वो आपने नोटिस में पढ़ ली है, उसका जवाब दे दिया मैंने। प्रदेश अध्यक्ष जी का जो शो कॉज नोटिस है उसमें जो मैंने गलती की है वो दर्शाई हुई है, तो वो गलती हुई थी, उसका मैंने जवाब दे दिया। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा से गैर मौजूद रहने और पूर्व सरकार पर एनकाउंटर कराने जैसी गंभीर आरोप लगाते भी नजर आए। आपकी वो तो बीमार हूँ ना मैं, इसलिए। अच्छा, ये तो यहाँ राज्यवर्धन जी के पिताजी गुजर गए, उतना बीमार नहीं हूँ मैं, चल फिर नहीं सकता, लेकिन मेरा इलाज चल रहा है, ये सच्चाई है। बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर के आदेश 2 एमएलए जो ज्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो खानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से था, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, क्योंकि मैं आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था 5000 मजदूरों को लेके, तो उन्होंने ऐसा कहा था। किरोड़ी लाल मीणा फोन टैपिंग के मुद्दे पर अपनी गलती मान चुके हैं, लेकिन विपक्ष अब भी फोन टैपिंग को गंभीर मुद्दा मान रहा है। वहीं पूर्व सरकार पर एनकाउंटर कराने के आरोप पर सचिन पायलट ने किरोड़ी को जवाब दिया। पूरा प्रदेश और पूरा देश जानना चाहता है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति जो आपकी सरकार के मंत्री हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ उनका फोन टैप हो रहा है और सरकार के पास जवाब कोई नहीं है। आरोप लगाना कि हत्या की साजिश कभी की गई थी, मैं जो उन्होंने कहा उसका मैं खंडन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार की बातें ना बोले। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के वक्त पर दिए गए अलग अलग बयान सरकार की फजीहत की वजह बन रहे थे, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान जयपुर में अपनी ही सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप लगा दिए। बहरहाल गलती मानकर ही सही, किरोड़ी लाल मीणा ने अपना पक्ष साफ कर दिया है। अब देखना ये होगा कि उनके बयान को आधार बनाकर सरकार को घेरने वाले विपक्ष का अगला कदम क्या होता है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इसी बीच जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां जैसलमेर में यूथ कांग्रेस का दूसरे दिन भी प्रशिक्षण जारी है। यूथ कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभा को संबोधित किया है। कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से दिया गया। 250 से ज्यादा पदाधिकारी इस ट्रेनिंग में शामिल हो रहे हैं। कल ट्रेनिंग कैंप का समापन होगा। चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करने का भी यहां पर संकल्प लिया गया है। जैसलमेर में यूथ कांग्रेस का दूसरे दिन भी प्रशिक्षण जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की। जयपुर में भी मंथन हुआ था, इसके बाद जैसलमेर से बड़ी जानकारी।